वेलकम गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घातांक और करनी। जो हमारा मैथ का टॉपिक है उसका नाम क्या है? घातांक और करनी करते हैं, सर्च एंड इंडेक्स टॉपिक करते हैं हम। पहले इसके कुछ रूल देखो। क्या रूल? जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n। यदि बेस सेम है, जैसे a की पावर m a की पावर n, क्या होता है? ये होता है आधार। इसे क्या बोलते हैं? आधार। क्या होता है? आधार। और ये क्या होती है? पावर। ये होता है आधार, बेस, और ये होती है पावर, जिसे हम घात बोलते हैं। यदि बेस सेम हो तो क्या होता है? पावर क्या होते हैं? जुड़ जाती है। जैसे a की पावर 2 गुणा a की पावर 3। जैसे इन दोनों का क्या बेस सेम है, आधार होता है वो क्या सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। a की पावर 5। फिर देखो, जैसे a की पावर 7 गुणा a की पावर 2। इसमें क्या है? दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? जुड़ जाती है। जैसे a की पावर 7 प्लस 2, तो a की पावर कितना हुआ? 9। जैसे a की पावर 2 गुणा a की पावर 3 गुणा a की पावर 4। तीनों का बेस सेम है तो क्या होंगी? पावर क्या होगी? ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे a की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, a की पावर कितना हुआ? 7 और 2 9। जैसे x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 4। ये क्या हमारा आधार, जो बेस है ना वो क्या सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? x की पावर 4, 4 और 6 10 और 4 14। ये इसका क्या है? आंसर है। फिर देखो, जैसे a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n। क्या? a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n। यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होगा? वो डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? माइनस होगा। जैसे देखो, इसका आंसर क्या होगा? a की पावर n माइनस में m। यदि बेस सेम हो तो जो उनका पावर होती है, जैसे आधार सेम है तो जो उनकी पावर होती है क्या होता है? माइनस हो जाती है। जैसे a की पावर 8 और a की पावर 4। ये भाग हो रहा है। a की पावर 8 को a की पावर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? बेस सेम है दोनों का। दोनों का क्या है? बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। a की पावर 8 माइनस में 4, a की पावर 4। यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है जब हम डिवाइड करते हैं। जैसे x की पावर
12 और x की पावर 7। बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर क्या हो जाती है, माइनस। जैसे x की पावर 12 माइनस में 7 तो कितना हुआ, x की पावर 5। यदि बेस सेम हो और डिवाइड किया हो तो क्या होगी, जो पावर है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे x की पावर 8 डिवाइड बाई x की पावर 2। दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। x की पावर 8 माइनस में 2 तो कितना हुआ आया अपना, x की पावर 6। यही क्या आंसर है। जैसे a की पावर n गुणा a की पावर m, क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, n प्लस में m। a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m तो क्या होगा, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जैसे a की पावर n माइनस में m। यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है। यदि डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे a और b की पावर कितनी है, n। a और b की पावर क्या n है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n गुणा b की पावर n। a और b की पावर n है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। यदि a की पावर n गुणा b की पावर n है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a और b की पावर क्या हो जाती है, n हो जाती है। यदि a और b की पावर n है तो a की पावर n गुणा b की पावर n भी लिख सकते हैं। यदि a की पावर n और b की पावर n है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a और b की पावर क्या हो जाती है, n हो जाती है। तो जैसे a और b की पावर क्या n है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर n से भी डिनोट कर सकते हैं। यदि a की पावर n और b की पावर n है तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, a डिवाइड बाई b की पावर n से भी डिनोट कर सकते हैं। यदि a की पावर n की पावर m, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, a की पावर n गुणा में m से डिनोट कर सकते हैं। यदि a की पावर n ब्रैकेट में m तो a की पावर n m इन दोनों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ये क्वेश्चन देखो, जैसे 243 की पावर कितनी है, 3/5। ये देखो कितनी पावर 243 की, 3/5। इसको क्या करेंगे हम,
इसको पावर में तोड़ेंगे। 243 को पावर में तोड़ने का सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, क्या सिंपल तरीका, 2 4 3। सिंपल तरीका क्या है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 निम 27, फिर 3 से, 3 निम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9। हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 4 5। तो कितना आया हमारे पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो क्या बेस सेम है, 1 2 3 4 5 3 है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। पावर क्या होंगी, जुड़ जाती है। तो कितना आया, 3 की पावर 5। हमारे पास क्या है, 3 की पावर 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, सॉरी 3/5। तो 3 की पावर 5 इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 3/5। 5 से 5 कैंसल, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होगा, 27। 3 तिया 9, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना है 27। 27 ही हमारा क्या है, आंसर है। पिछली वीडियो में क्या किया था, यदि ए की पावर -1 हो तो हम इसे कैसे कर लिख सकते हैं, 1/a। यदि 1/a की पावर -1 है तो हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, a की पावर 1। ये देखो पहले 1/16 ब्रैकेट में -5 हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे लेके जाएंगे, जो हमारी पावर है क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हो जाती है। 16 आ गया, 16 को हम किसे कैसे लिखेंगे, 5/4। अब 16 को 16 है जो, इसको पावर कैसे करेंगे हम, जैसे 16 है, 16 को 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, कितने आए, 1 2 3 4, 2 के हमारे कितने पास आए 4, 2 की पावर 4। तो क्या कर, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 5/4। फिर इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 की पावर 4 गुणा में 5/4, 4 से 4 कैंसल, तो 2 की पावर कितना आया हमारे पास 5। 2 की पावर 5 कितना होता है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास क्या आया 32। यही क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे 32 की पावर -1/5 है, तो हम 32 को कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे 32 है, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की पावर कितना हुआ, 2 की पावर 5।
माइनस 1/5। इन दोनों की क्या करें गुणा, 2 की पावर 5 माइनस 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना है हमारे पास -1। तो हम जैसे a की पावर -1 को कैसे डिनोट कर सकते हैं 1/a, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम 1/2। यही क्या आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किसके वर्गमूल के अंदर है 1/3। √8 1 की पावर कितने 1/3। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम 1/2। इसको कैसे डिनोट करते हैं 1/3। इसको कैसे डिनोट करते हैं 1/4 से डिनोट करते हैं। इसकी क्या होती है 2 होता है। तो √8 है, वर्गमूल 8 के अंदर है, तो वर्गमूल 8 को कैसे लिख सकते हैं हम 8। इसको कितना पावर होगा 1/2 गुणा 1/3। तो 8 की पावर कितनी हुई 1/6। तो 8 को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम, जैसे 8 है, 8 को हम 2 4 2 2 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 की पावर कितना 2 की पावर 3 गुणा 1/6। 3 दूनी 6, 2 की पावर 1/2। रूट के अंदर 1/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं √2। यही क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे a की पावर n, क्या a की पावर n इक्वल a की पावर n। यदि a की पावर n a की पावर m हो, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं n इक्वल m। जैसे 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों कैसे लिख सकते हैं हम x इक्वल बाई 2 से डिनोट कर सकते हैं। यदि a की पावर m और a की पावर b की पावर m है। यदि a की पावर m इक्वल b की पावर m है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं a इक्वल b लिख सकते हैं। जैसे x की पावर 2 इक्वल y की पावर 2, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं x इक्वल y। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 की पावर कितनी है 2 की पावर x माइनस में 1 इक्वल 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। दोनों इक्वल है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल 2। तो x माइनस 1 है जो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के बराबर होगा, यदि ये दोनों सेम हो। x
एक को इस साइड लेके जाएंगे, 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आंसर आया 3। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, यही क्या हमारा आंसर है। यदि हम x की वैल्यू को 3 रखते हैं, यहाँ चेक कर लो, यदि हम x की वैल्यू को 3 रखते हैं, जैसे 2 3 रखा, x से 3 में से गया 2, तो कितना है हमारे पास 4, किसके इक्वल है 4 के, तो यही क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 के पावर 4 वर्गमूल क्यूब रूट 3, हम क्या लिख सकते हैं इसको 27 की पावर 4 गुणा में 1/3, 27 की पावर कितना हुआ 4 डिवाइड बाई 3। अब हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 27 है 27 को कैसे लिख सकते 3 से 3 में 27, फिर 3 से 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9, 9 दिया कितना आएगा 27, तो हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणा क्या आएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना है हमारे पास 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होगा हमारा 81, जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना होगा 81, यही हमारा क्या है आंसर है। आंसर क्या है हमारा 81 क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। आज की क्लास दोस्तों हम आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।